यूपी डीएलएड 2019-20 17, 18 और 18-19 फिलहाल दो बैच चल रहे हैं और अब ये 19-20 में एडमिशन होने की तैयारी है। यूपी डीएलएड 2019-20 में एडमिशन से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, जो भी आपने मुझसे पूछे थे और जो भी नहीं पूछे थे और जो आपको पता होने चाहिए। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। इसके बाद भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल के पेपर या कोई अपडेट या कोई विज्ञप्ति का पीडीएफ या इमेज रूप पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, अपने नंबर से अकाउंट बनाइए और उसमें सर्च कीजिए माई करियर हिंदी, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले सवाल के साथ। इन्होंने पूछा है कि मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, मेरी हिंदी की ना लिखाई अच्छी है और ना ही तेज़ है, और जो हिंदी में गणित है और विज्ञान उसमें भी दिक्कत होती है, तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि इंग्लिश भाषा में कोर्स कर लें? भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये कोर्स है ये प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए है। डीएलएड करने के बाद कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी विद्यालयों को आपको पढ़ाना है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट ही इंग्लिश में होता है, बाकी सब हिंदी में होता है। जो मॉडल स्कूल खुल गए हैं उनकी बात अलग है, उसमें जो टीचर होते हैं उनको अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, लेकिन फिलहाल जो ये कोर्स है वो पूरा हिंदी माध्यम से कराया जाता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी साइंस मैथ्स को समझने में हिंदी में, और बहुत ही बेसिक लेवल का यहाँ पर होता है, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। और जो कुछ सब्जेक्ट नए हैं जो आपने नहीं पढ़े वो भी यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे, तो वो हिंदी में ही होंगे, और नई चीज़ आप हिंदी में सीखेंगे तो आपको आसानी होगी। यानी ये कोर्स हिंदी में ही होगा, इंग्लिश में नहीं। यूपी डीएलएड में डाइट कैसे मिलता है? आपकी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की जो मेरिट बनती है उसके बेस पे यहाँ पर सीटों का आवंटन होता है। डाइट जो होती है उसमें कम सीट होती हैं और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें ज़्यादा सीट होती हैं। अगर आपकी मेरिट हाई रहती है तो आपको डाइट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा आपके ज़िले में, और अगर मेरिट कम रहती है तो प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यूपी डीएलएड में एडमिशन होगा या नहीं, ये इन्होंने सवाल पूछा है। तो ज़रूर इस साल मई में, यानी 2019 में मई में फॉर्म आ जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका मेरिट बन जाएगी, उसके बाद आपकी सारी प्रक्रिया जून में पूरी हो जाएगी। यानी इस साल एडमिशन ज़रूर होंगे। एक भाई ने कमेंट किया था, भाई वीडियो का इंतज़ार खत्म हो गया लेकिन वीडियो नहीं आई, तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से यहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज आपके लिए सारे सवालों के जवाब मैं लेके आया हूँ, जितने भी आपने पूछे हैं या जितने आपको जानने ज़रूरी हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम इंस्टॉल करके माई करियर हिंदी को ज्वाइन कर लें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट सेम में एडमिशन लेंगे उनको वहाँ पर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे, और किस चीज़ को उनको मान्यता देनी चाहिए पढ़ने में वो सब मैं आपको बता देता हूँ और वहाँ शेयर भी कर देता हूँ, जिससे आपको कोई लिंक पे जाकर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग वेबसाइट पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह आपको सारी पीडीएफ, सारे सॉल्व पेपर और सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। इसलिए आप टेलीग्राम पर माई करियर हिंदी को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और जिन भाई का सवाल था कि एडमिशन होंगे या नहीं, तो उनका जवाब यही है कि इस साल एडमिशन ज़रूर होंगे। आपको अप्रैल में सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और सारी प्रोसेस ये मई से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, जो ये डीएलएड इस साल हो रहा है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम एडमिशन ले या ना लें, ये कितने साल का हो जाएगा और क्या कहते हैं 4 साल का होगा या नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो डीएलएड कोर्स है ये 2 ही साल का रहेगा और ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। लेकिन एक नया बीएड कोर्स शुरू हो रहा है जो कि 2020 में शुरू होगा और ये 4 साल का होगा, और वो कोर्स जो होगा प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 वालों के लिए, दोनों के लिए होगा। लेकिन डीएलएड सिर्फ कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है। डीएलएड करने के बाद अगर आप अपर प्राइमरी का सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आप अपर प्राइमरी क्लास को पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कक्षा 1 से 5 तक में अगर रिक्रूटमेंट आते हैं तो आप उसके लिए वैलिड होते हैं। तो अब डीएलएड जो हो रहा है वो 2 ही साल का होगा, तो आप उसमें टेंशन ना लें। और जो डाइट होती है कितनी रैंक पर मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि कितने छात्र आवेदन करते हैं, उनकी रैंक और जो उनकी मेरिट बन रही है, यानी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की परसेंटेज जोड़कर जो एक मेरिट बनती है वो कितनी हाई जाती है। उस हिसाब से तकरीबन 10 से 12 हज़ार सीटें जो होती हैं वो डाइट में होती हैं, बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में होती हैं। तो अगर हाईएस्ट मेरिट वाले बच्चे कम हुए तो उस हिसाब से डाइट का जो होगा रैंक मिलेगी। तकरीबन आप मान के चलें कि अगर आपका कोई भी ज़िला मान लीजिए, तकरीबन आपके 210 या 220 के आसपास नंबर होने चाहिए परसेंटेज जोड़ के हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की, तब उम्मीद है कि आपको डाइट मिल जाए। अगर मेरिट कम है तो एडमिशन होगा या नहीं,
दोस्तों जब बीटीसी 2013-14 में हुआ करता था तब कम मेरिट वालों को एडमिशन नहीं मिलता था, क्योंकि सीटें बहुत कम हुआ करती थी और हाईएस्ट मेरिट एडमिशन मिलता था। लेकिन इस बार यदि आपकी मेरिट कम भी है, यानी 160, 170 या उससे भी कम नंबर हैं, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीटें खाली रह जाती हैं। इस साल भी तकरीबन 2 लाख सीटों पर एडमिशन होगा, 2 लाख के आसपास ही रहने वाली हैं। यूपी डीएलएड 2019 के फॉर्म कब आएंगे, एडमिशन कब से मिलेगा? दोस्तों इसका जवाब तो मैं अभी दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यूपी डीएलएड 2019 के फॉर्म जो आएंगे मई में आएंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन यानी क्या, कब, कैसे, क्यों होगा, वो अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। यानी अब मार्च आने वाला है, उसके बाद अप्रैल, और अप्रैल में आपको ये सब बता दिया जाएगा कि कब से आपके फॉर्म आए जाएंगे। लेकिन जो एक डेट है वो मई की है, जो रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट भी मई की है, यानी मई लास्ट तक आपके रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे और शुल्क भी आपका मई में जमा करने की डेट आएगी। इसके अलावा जो आवेदन का फाइनल प्रिंट है वो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और जो काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी वो 14 जून से स्टार्ट हो जाएगी और 28 जून तक चलेगी। फिर भी अगर बच्चे बच जाते हैं तो उनकी जो काउंसलिंग है वो 12 जुलाई से 26 जुलाई तक होगी, और अगस्त सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यानी अगस्त फर्स्ट वीक में आपको कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। शैक्षिक योग्यता आप ग्रेजुएट हों और मिनिमम 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और आयु की बात है तो अगर आपकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के बीच होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं शैक्षिक योग्यता इंटर भी चलती है, इंटर एनआईयूएस में है, लेकिन उत्तर प्रदेश डीएलएड जो है इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गवर्नमेंट ऑर्डर पढ़ सकते हैं 2017 डीएलएड का भी, 2018 डीएलएड का भी, और जो अप्रैल में आएगा 2019 डीएलएड का भी। ग्रेजुएशन हर हाल में चाहिए विथ 50% मार्क्स, यानी लास्ट जो आप ग्रेजुएट होंगे वो जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, कम से कम आपके 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं। कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे होते हैं नहीं भी होते हैं तो चल जाएगा, लेकिन हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल यानी कि आप वहाँ के निवासी हैं इसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड आपका होना चाहिए। यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसमें काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा मैंने एक डॉक्यूमेंट पर पूरी डिटेल वीडियो बना दी है, उसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में नाम चल रहा है वही नाम सारे डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए और सभी की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है तो अभी 2 महीने का टाइम है, आप सही करा सकते हैं। 2 महीने में आराम से किसी भी चीज़ में आपको चेंज कराना है तो आप करवा सकते हैं। नाम में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे इसको आपको इसकी परेशानी आगे होगी, कहीं बाद में ये ना हो कि हमें पता नहीं था। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपका नाम, माता पिता का नाम जो भी है उसमें सबको सेम करवा लें। कहीं अगर आपकी गलती है तो उसको अभी सही कर लें। अभी तो आपके पास 2-3 महीने का टाइम है। अब जब तक आपकी काउंसलिंग की बारी आएगी जब तक आपके डॉक्यूमेंट ठीक हो जाएंगे। और आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी डोमिसाइल जिसे कहते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए। और जो ये हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, इसके अलावा डोमिसाइल है, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, नाम सब में एक जैसा होना चाहिए दोस्तों। और जो 50% का यहाँ पे रखा गया है मानक कि हाई ग्रेजुएशन में इतनी होनी चाहिए, तो ये होनी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा जो आप डीएलएड कर लेते हैं, डीएलएड करने के बाद आपको टेट क्वालिफाई करना होता है। टेट क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक भर्ती में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों शिक्षक भर्ती भी क्वालिफाई कर लेने के बाद एक और प्रक्रिया है जिसमें हाई स्कूल की परसेंटेज, ग्रेजुएशन की, इंटर की परसेंटेज जुड़ती है, डीएलएड की परसेंटेज जुड़ती है, और उसके बेस पे एक कट ऑफ बनती है जिसमें आपको नौकरी मिलती है। तो आप ध्यान रखें कि आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। तब अब दूसरी बात है कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म को कैसे भरें इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है। अगर आपको उसकी मैं मोटी मोटी बातें भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट पे जाना है यूपी डीएलएड की, जिस पे भी काउंसलिंग होगी। वहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जितनी भी जानकारी आपने देनी है। उसके बाद आपको अपना कॉलेज जो चयन करना होता है, किस कॉलेज में आपको लेना है, जो भी ज़िला आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आप भर दें। कॉलेज भरने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि आपको पता होना चाहिए उस कॉलेज के बारे में, क्योंकि अगर आपको पता है कि वहाँ पे कोई और पिछले साल जो एडमिशन हुए बच्चे परेशान नहीं हैं या उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क लिया गया है या कोई भी बात है, आप अपने पहले जांच पड़ताल कर लें 4-5 अच्छे कॉलेजों की, वहाँ के लोगों से मिल लें या अपने आसपास के कॉलेज को देख लें,
जिससे आपको परेशानी नहीं होगी भविष्य में, क्योंकि आपको 2 साल वहाँ पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद शुल्क देना है, किसी भी कैश से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट वगैरह से डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ भरनी होती है, वो आपको वहाँ पर देनी होगी। अपने पास ही रख के अपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जिससे आपके मार्क्स वहाँ भरेंगे। और यही सब होता है। और ऐसे ही OTP जनरेट करना है और उसके बाद आपको काउंसलिंग करा लेनी है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको कॉलेज का नाम पता चल जाएगा, कहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट काउंसलिंग से भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ीस की बात आती है दोस्तों, फ़ीस जो है 41,000 रुपये है। लेकिन अब फीस हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो गई हो, प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस कम कर दी गई है और 10,200 रुपये गवर्नमेंट यानी डाइट की है। तो जो डाइट की फ़ीस रहेगी वो 10,000 के आसपास ही रहेगी, और जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो 41,000 के आसपास ही रहेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ़ीस इतनी ही है। तो आप फीस को लेकर कंफ्यूज ना हो। और फीस का ये है कि अगर मासिक इनकम सालाना इनकम जो होती है वो कम होगी, आपके पास आय प्रमाण पत्र होगा, तो आपको पूरी की पूरी फीस भी आपकी वापस मिल सकती है स्कॉलरशिप के माध्यम से, क्योंकि स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन इसमें दे दिया है। गवर्नमेंट आपको पूरी फीस वापस कर देगी। जैसे 41,000 रुपये फीस गई आपकी, तो 39,000 ट्यूशन फीस होगी, और जो 2-3 हज़ार रुपये होगी ऊपर की फ़ीस जो भी होगी, 39,000 आपकी पूरी फीस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, 12th पास हूँ, मैं शिक्षक कैसे बनूँ, मैं कौन सा कोर्स करूँ। तो DLED तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपको शिक्षक बनना ही है तो आप 4 साल का BLED कोर्स कर सकते हैं। अगर इस साल कर रहे हैं तो BLED कोर्स कर सकते हैं, और अगर इस साल 12th आपका है, अगले साल करेंगे, तो जो ITBP या फिर आप कह सकते हैं B.Ed जो 4 साल का नया शुरू होने वाला है, आप वो कोर्स कर सकते हैं। वो कोर्स अगले साल शुरू होगा। सरकार ने भी काफ़ी सारे उसके अंदर नियम रखे हैं, बहुत सारे तरीके से उसको प्रपोज किया गया है, सामने लाया गया है। हो सकता है उस कोर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जैसे कि अभी BTC और DLED पे दिया जाता है। इसकी प्रॉपर न्यूज़ आती हैं और इसके बारे में लोग ज़्यादा बातें भी करते हैं, और ज़्यादातर लोगों को पता भी है कि ये एक कोर्स है जो कि आजकल चल रहा है सरकारी शिक्षक बनने के लिए। तो अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप वो कोर्स कर सकते हैं, 4 साल का B.Ed या BLED। दोनों ही कोर्स उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। अगर आप बरेली से हैं तो रोहिलखंड में सारे कोर्स चालू कर दिए गए हैं। आपके ज़िले में BLED कोर्स का ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज होगा, तो आप अगर चाहें तो 4 साल का ही BLED कोर्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन करके 2 साल का ये DLED भी कर सकते हैं। और DLED अभी बंद नहीं होगा, और फ्यूचर में कभी DLED अगर बंद हो भी जाता है तो इसकी जो मान्यता है वो ऐसे ही रहनी है, यानी आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। आजकल देखा ये जा रहा है कि DLED करने के बाद भी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन लोगों के जिनके हाई स्कूल में 40%, 45%, इंटर में 40% के आसपास है, ग्रेजुएशन में भी कम है, 50% है। तो ऐसा होता है जब परसेंटेज बनती है टैट और सुपर टैट करने के बाद, उसमें जो एक कट ऑफ बनती है, तो उसमें वो लोग नहीं फंस पा रहे। भले ही उनका टैट और सुपर टैट क्लियर है, लेकिन वो परसेंटेज की वजह से मात खा रहे हैं उस जगह। इस पर केस भी चल रहा है, इसका कोई अभी सॉल्यूशन सामने आया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा ताकि आपको इस कोर्स से जुड़ी हुई हर बात पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना भविष्य चुन रहे हैं तो उससे जुड़ी आपके पास हर जानकारी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया है जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं आपके लिए PDF में और इमेज के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। और दोस्तों, माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको DLED से जुड़ी हर एक जानकारी मिल जाती है। छोटी बड़ी हर न्यूज़ में यहाँ पर आपको देता रहता हूँ, जिससे कि आप अपडेट रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, और माई करियर हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको भविष्य में अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, आप वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको DLED से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे DLED के एडमिशन की डेट करीब आती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, और जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देना चाहूँगा। मेरा मकसद किसी को भी डिमोटिवेट करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर किसी को नौकरी मिले, लेकिन आपके पास हर चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोई बात आपसे छुपी ना रहे, कहीं बाद में आपको ये लगे कि हमें पहले पता होता तो हम ये कोर्स नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको आज इस वीडियो में हर डिटेल बता दी। इसके अलावा भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहें माई करियर हिंदी के साथ।